Hello friends, welcome back. This is Raj Singh. This is the Raj classes. In this video, we discusses the biography of Ramdhari Singh Dinkar. Who is that? That person was a poeter. उनके जीवन का परिचय हम इस वीडियो में हम परिचय करेंगे कि ये कौन थे, उन्होंने क्या किया था, ये कहाँ से पढ़े थे, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कबीर जी और गिरधर कविराज जी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो लेट स्टार्ट इट। हम इसका शुरुआत करते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। जीवन परिचय में हम दिनकर जी का अर्थ, दिनकर इनके नाम का अर्थ क्या है, दिनकर का अर्थ, काव्य के कौन सा रस है ये, और इनकी भाषा क्या है, यह हम इस वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे। जीवन परिचय हम शुरुआत करते हैं। मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित होने वाले दूसरे कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका उपनाम दिनकर इनके काव्य में प्रतिष्ठित ओज और पौरुष का प्रतीक है। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में सिमिरिया नामक गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। जब ये 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद इनकी विधवा माता ने इनकी शिक्षा का प्रबंध सन 1932 में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। BA पास करने के बाद सन 1943 तक भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ये भारत सरकार द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए। इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर भी कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उनके काव्य उर्वशी पर उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। 24 अप्रैल सन 1974 में इनका स्वर्गवास हो गया। दैट्स द फर्स्ट पैराग्राफ। दिनकर जी की कविता का मूल स्वर है क्रांति। क्या है? क्रांति। यह स्वर उनकी प्रमुख रचनाओं कुरुक्षेत्र, रश्मिमर्थी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा में स्पष्ट सुनाई दे पड़ता है। जनमानस में नवीन चेतना उत्पन्न करना ही इनकी कविता का प्रधान उद्देश्य रहा है। वीर तथा रौद्र रस में अभिव्यक्ति करने वाले दिनकर जी ने प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना करने वाले गीत ही लिखे, जिनमें उनके हृदय की कोमल भावनाओं की मधुर व्यंजना हुई है। इनके नाटकीय काव्य उर्वशी में प्रणय एवं सौंदर्य उनके मर्मिक चित्र हैं। दिनकर जी की काव्य भाषा, शैली और शिल्प भी निजी हैं। इनकी भाषा उत्कृष्ट खड़ी बोली है। इनकी शैली कायरोस में भी जोश भरने वाली है। रस और भाव को दृष्टि से दिनकर जी की रचनाएं अत्यंत समृद्ध हैं। उनके एक हाथ में मधुर लय छेड़ने वाली वंशी है तो दूसरे में जागृत करने का आह्वान करने वाला शंख। और रौद्र रस से काव्य के 9 रसों में से एक, जिसमें क्रोध की अनुभूति करने वाले शब्दों और चेष्टाओं का वर्णन होता है, इसे रौद्र रस कहते हैं। दिनकर कहते सूर्य काव्य के 9 रस श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक, विभुतस्व, शांति नामक काव्य के 9 रस हैं। हम लोग इनके थोड़ा जीवन परिचय को समझें। इनका जीवन परिचय बहुत ही कठिन था। इनके जब ये 2 वर्ष के थे तब इनकी पिताजी का मृत्यु हो गई, लेकिन इतनी मृत्यु के बाद इनकी माँ ने स्वयं ही इनका लालन पालन किया था। उनका मृत्यु 1974 में 22 अप्रैल को हुआ था। इनका जन्म 1908 में हुआ। ये राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित होने वाले दूसरे कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी बने। इनके जीवन एक बहुत ही ओज, प्रतिष्ठित और बहुत ही स्वाभिमान से जीने वाले व्यक्ति थे ये रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी का अर्थ, इनकी प्रसिद्धि के कारण का कई कारण इनकी कविताएं स्वर्ग बना सकते हैं। ये भी एक इनकी बहुत अच्छी कहानी, बहुत ही अच्छी कविता है। रौद्र रस के बारे में हमने पढ़ाई। रौद्र रस के 9 रस में से एक क्रोध की अनुभूति कराने वाले शब्दों और चेष्टाओं का वर्णन होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं।
और जो हम इनके केंद्रीय भाव है इनकी कविता का, वो भी इसका भी हम वर्णन कर देंगे। केंद्रीय भाव यहाँ दिया हुआ है जिसका हम अच्छे से समझेंगे। केंद्रीय भाव, इस धरती पर सबका जन्म समान रूप से हुआ है। ईश्वर ने हमें बनाया है और साथ ही धरती हवा, प्रकाश आदि पर सब उपभोग करने के लिए दिए, परंतु मनुष्य में लोभ व उन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया है और समाज में भेदभाव को जन्म मिला। कवि के अनुसार धरती पर इतनी सामग्री उपलब्ध है कि यदि हम सब मिल बांटकर का उपभोग करें तब भी वह समाप्त नहीं होगी। कवि कहते हैं कि सबको सबका अधिकार मिले और मार धाड़, लड़ाई झगड़ा स्वार्थ थे, स्वार्थ ये सब इस धरती से विदा हो जाए तो धरती पल भर में ही स्वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी। इनकी ये जो कविता जो है हम पढ़ लें इसके बारे में। पहले, धर्मराज यह भूमि किसकी नहीं कृत है दासी, है जनमानस समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। इसका हम व्याख्या करेंगे। धर्मराज पहले हम युधिष्ठिर, खरीदी हुई खुली हवा भय, आशंका का भय, मुक्त समीरण, खुली हवा, कृति खरीदी हुई। धर्मराज, यह राम दिनकर जी कहते हैं, धर्मराज हे युधिष्ठिर, यह भूमि किसी खरीदी हुई नहीं है दासी, इसका इस पे जो जन्म लेने वाले का सभी का परस्पर समान अधिकार है, ये सब इसके निवासी हैं। सबको मुक्त प्रकाश के लिए प्रकाश चाहिए और प्रकाश के लिए कोई नहीं रोक सकता, और सबको मुक्त समीरण चाहिए, खुली हवा चाहिए, बाधा रहित विकास, किसी बाधा रहित विकास नहीं, सबको मुक्त आशंकाओं से जीवन, सबको बिना भय से जीवन। इनका व्याख्या था इस इनकी जो कि धर्मराज और ये भूमि, धर्मराज की भूमि वाला जो दोहा है, इस पे काव्य को हमने पढ़ा। और एक और है जो इसमें लिखा है, लेकिन विधन अनेक कभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत भी अड़े हुए हैं, पर्वत भी अड़े हुए। न्याय उचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भाव को। इस कहते हैं, विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में स्थापित समानता स्थापित करना कठिन है। जब तक सभी मनुष्य अन्य मनुष्य के न्यायोचित अधिकारों का स्वीकार नहीं करते तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। और इनका एक और काव्य है जिसको हम पढ़ लें, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। इसके कहने का अर्थ है, कवि कहते हैं कि अन्याय के विरुद्ध मानवता के आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक कि प्रकृति के साधन सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। किंतु स्वार्थी व्यक्ति इस बात को भूलकर धन संचय में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे पर भी संदेह करते हैं और उन्हें भय रहता है कि उनका धन छीन न जाए, लेकिन फिर भी वह अपनी भोग्य वस्तुएं की संचय करते रहते हैं। अपने धन की सुरक्षा की चिंता में न तो वह स्वयं उसका सुख ले पाते हैं और न ही दूसरे को लेने देते हैं। लास्ट जो काव्य हम उसको भी पढ़ लेते हैं जो इसमें नहीं दिया हुआ है, तभी भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकृत धरती पर भोग सके जो मौने जगत में कहाँ अभी इतने नर। सब हो सबको सब हो सकते तुष्ट एक साथ, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती स्वर्ग बना सकते हैं। इसका अर्थ है, धरती पर भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। वन, पर्वत, नदियाँ, धरती, सोना, उगने वाली कृषि भूमि, अधिक कई चीज़ें। किसी भी साधन की धरती पर कमी नहीं है। धरती पर प्रचुर मात्रा में सुख के साधन हैं, उनसे सभी मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है अभी उतने मनुष्य ही नहीं है। यदि कुछ लोग में संचय करने में आपाधापी न हो तो सब के भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री बच जाएगी। ये बात जो मेन बात है। ऐसी स्थिति में सभी संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप में सुख पा सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो पल भर में
तो पल भर में धरती स्वर्ग बन सकता है। क्या वह स्वर्ग बन सकता है? वह सुख होंगे जो स्वर्ग में मिलते हैं। सभी मनुष्य प्रेम पूर्वक रहेंगे क्योंकि कोई किसी का अधिकार छीनेगा नहीं। दैट्स द वीडियो ऑफ बायोग्राफी ऑफ रामधारी सिंह दिनकर जी, और हम इनके कुछ काव्य का अध्ययन किए इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम सोहनलाल द्विवेदी, इनका जो सोहनलाल द्विवेदी का जन्मभूमि मेरी, इसका हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हमने स्वर्ग बना सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का अध्ययन किया। अगले वीडियो में ये सोहनलाल द्विवेदी का जो जीवन परिचय यहाँ दिया हुआ है उसको हम अध्ययन करेंगे, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द राज क्लासेस। दिस इज राज सिंह। गुड बाय।